प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली अपन पढ़ रहे थे 6.3। उसमें अपन ने गत वीडियो में प्रश्न नंबर 2 हल कर लिया, आज वो 1 हल कर लिया। आज अपन प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बिना बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जब अपन पूर्ण वर्ग संख्या का प्रश्न हल करते हैं तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न में जो अपने को संख्या दे रखी है उसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ये अपन ने गत वीडियो में भी देखा था। तो यानी पूर्ण वर्ग संख्या में इसके लिए अपन नियम लिख सकते हैं हल करने से पहले। पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक जो होता है वो 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इन संख्याओं के अलावा यदि कोई संख्या का इकाई का अंक होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसलिए इन संख्याओं का, इन अंकों का अपने को ध्यान रखना है। यानी इसी से इस प्रश्न को हल करने में सुविधा होती है। तो अपना पहला प्रश्न है 153। अपन देख रहे हैं ये जो अपन ने नियम लिखा इनके मुताबिक इसमें इकाई का अंक नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं संख्या 153 में इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक 3 है, अतः संख्या 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। केवल देख करके पता लगाना है। अतः संख्या 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी अपने को हल नहीं करना है, न वर्गमूल निकालना है, केवल इकाई का अंक देख करके पता लगाना है कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अपने को इन संख्याओं का ध्यान रखना है, यानी ये इकाई का अंक होना चाहिए यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो। दूसरा प्रश्न है 257। इसमें भी इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो संख्या 257 में इकाई का अंक 7 है। अतः संख्या 257 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें भी इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो इसको भी अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें ये जो नियम लिखा है इसके अंतर्गत जो अंक आ रहे हैं इकाई का अंक वो नहीं है। इसलिए अपन कह सकते हैं 408 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन तीसरा प्रश्न आप होमवर्क में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है वह है 441। अपन देख रहे हैं संख्या 441 में इकाई का अंक 1 है। जिस संख्या का इकाई का अंक 1 होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो अपन लिख सकते हैं अतः संख्या 441 पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार इन प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। अगला जो अपना तीसरा प्रश्न है, बार बार घटाने की विधि से 100 तथा 169 अपने को दो प्रश्न दे रखे हैं। 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल ज्ञात अपन अगली प्रश्नावली में करेंगे। यहाँ पर जो नियम है वो है बार बार घटाने की विधि। तो बार बार जब भी घटाने की प्रक्रिया आती है तो अपने दिमाग में विषम संख्या यानी जो घटाएंगे वो कौन संख्या आती है, विषम संख्या। तो अपन लिख सकते हैं बार बार घटाने पर, इसका अर्थ होता है यानी विषम संख्या, वो भी कहां से, 1 से प्रारंभ कर, 1 से प्रारंभ कर विषम संख्या घटाना। ये इसका बार बार घटाने का अर्थ तात्पर्य होता है।
तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर विषम संख्या जैसे 1, इसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस प्रकार अपन ये विषम संख्याएं आगे अनंत होती है तो अपन इनको लिख सकते हैं। ये अपने प्रश्न को हल करने में सीधा प्रदान करती है। तो अपना जो प्रश्न है वह है बार बार घटाने की विधि से सौ का वर्गमूल ज्ञात करो। तो अपन 100 लिखेंगे। पहली विषम संख्या जो है वो 1 है तो अपन 1 घटाएंगे तो आता है 99। फिर अपन 99 में से 3 घटाएंगे तो आता है 96 और 96 में से अगली जो विषम संख्या वो है 5 तो आता है 91 और 91 में से अगली विषम संख्या आ रही है अपनी 7 तो 7 घटाएंगे तो आता है 11, 11 में 7 गए तो 4, 84 और 84 में से फिर अगली जो विषम संख्या है वह है 9 तो 9 घटाएंगे तो आता है 75 और 75 में से अगली जो विषम संख्या आ रही है वह है 11 तो 75 में से 11 गए तो आते हैं 64 और 64 में से अगली विषम संख्या आ रही है अपनी 13 तो 13 घटाएंगे तो आता है इधर 1, 5 यानी 51 और 51 में से अगली जो विषम संख्या आ रही है अपनी 15 उसको घटाएंगे तो आता है 36 और 36 में से अगली जो विषम संख्या आ रही है अपनी वह है 17 तो 36 में से 17 गए तो आता है 16 हो गए। 16 में से 9 और 7 16 तो आते हैं 29 और 19 में से अगली जो संख्या आ रही है अपनी वह है 19 तो 19 में से 19 घटाते हैं तो आता है जब ये प्रक्रिया जब तक करते रहते हैं जब तक अपन शून्य नहीं आ जाए। तो अपन देख रहे हैं इसमें इसको पहला पद मान सकते हैं, इसको दूसरा पद समझने के लिए लिख रहे हैं और इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको ये 5वां पद और ये 6ठा पद और ये 7वां और ये हो गया अपना 8वां, ये हो गया 9वां और ये हो गया 10वां। तो यानी 10वां पद जो आया वो शून्य प्राप्त होता है। तो अपन लिख सकते हैं बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल आता है 10। अतः बार बार घटाने की विधि से 10वां पद शून्य प्राप्त होता है। इसलिए 100 का वर्गमूल 10 होगा। इस प्रकार अपन अगला प्रश्न भी कर सकते हैं। इसी प्रकार घटाएंगे। ये जो विषम संख्या लिखी इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो विषम संख्या है, 1 शेष रहता है। तो इस प्रकार अपन आगे बढ़ाते हुए किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 169 का वर्गमूल आप होमवर्क में कर सकते हैं। धन्यवाद।